ये वाणी दिल्ली में चल रही थी 30/1/63 की। चौथे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी भारतवर्ष में 2500 वर्ष के अंदर इतने हिंसक युद्ध हुए। उन हिंसक युद्धों में कितने योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए। इस भावना से कि जो युद्ध में मरेंगे स्वर्ग में जाएंगे, परंतु शास्त्रों में ऐसी बात सिखाई गई कि हिंसक युद्ध में मरने से कोई स्वर्ग में जाते हैं। अभी बाप बतलाते हैं ये अहिंसक युद्ध की बात है, माया की युद्ध की बात है। जो इस मायावी युद्ध में लड़ते लड़ते अनिश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं और अगर प्राण त्याग देवें तो जरूर स्वर्ग में जावेंगे। हिंसक युद्ध की बात नहीं है। आजकल की दुनिया में इन हिंसक योद्धाओं को बाहर भी भेजा जाता है। तो ऐसी भावना रखने वाले इन योद्धाओं का भी तो कल्याण होना चाहिए। क्योंकि ये योद्धाएं भारत को उन दुश्मनों से बचाते हैं। उन माया के दुश्मनों से तो नहीं बचा सकते हैं। माया के दुश्मनों से या कहें कि माया रूपी जो दुश्मन हैं उनसे तो बाप ही बचा सकते हैं। वो रास्ता देते हैं जो तुम स्वर्ग में जाओ तो तुम स्वर्ग में जावेंगे, परंतु वो हिंसक योद्धा कैसे जावेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे और कुछ नहीं समझ सकते हो तो भला ये बात तो याद करो, तुमको कहते आए हैं कि तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो बरोबर स्वर्ग में जाएंगे। अभी बाप इनका अर्थ कह देते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। तो बताओ कैसे पहुंचेंगे स्वर्ग में। याद करो अपने बेहद के बाप को, तो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। और बाप से कौन सा वर्षा मिलेगा। बाप से जरूर वर्षा मिलना होता है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो।
मन मना भव अर्थात बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। और ये बात सबके लिए है। जो भी दुनिया में पलटने हैं, देश देश की सेनाएं हैं, सबके लिए यही बात है। परंतु वो पलटलें तो यहाँ नहीं आवेंगी। ये अहिंसक युद्ध का ज्ञान तो सिर्फ भारतवासियों के लिए है। वास्तव में है तो सबके लिए। क्योंकि वो बाप आया तो है माया के बाउंडेज से बचाने के लिए। तो कहते हैं अच्छा, इन हिंसक योद्धाओं को भी का भी तो कल्याण होना चाहिए। ये बेचारे यहाँ सुनने के लिए थोड़े ही आवेंगे। और सुनना तो सबको चाहिए ना। आगे चल के सब सुनेंगे। कोई अखबारों से सुनेंगे, कोई टीवी में देखेंगे, कोई रेडियो से सुनेंगे। तो इनको भी कहें कि बच्चे लड़ाई तो जरूर लड़नी है। ये गीता हम वहां भेज देते हैं। जो गीता तांबे आदि में भी छपा के निकली है। लड़ाई लगी है ना। तो भी आजकल गीता कोई उठाते हैं। तो वहां भेज देते हैं कि लड़ाई वालों के पास ये गीता सुनावे। अब ये लड़ाई वाले गीता तो सुनते आए हैं ना। लड़ाई वाले भी सुनते आए हैं, मनुष्य भी सुनते आए हैं। और लड़ाई तो क्या है गीता में। मनुष्य गीता का पाठ सुनाते हैं। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान बैठकर गीता का पाठ करते हैं। अभी स्वर्ग में तो कोई भी नहीं जावेंगे। उस गीता का पाठ करने से कोई भी स्वर्ग में नहीं जाते। बच्चों ने कितनी बार गीताएं सुनी होंगी, जन्म जन्मांतर गीता सुनी। तो भी बाद में नरकवासी क्यों बनते आए। गीता के ऊपर विश्वास तो है नहीं। क्योंकि समझते हैं पतित पावनी गंगा है। तो गंगा पतित पावनी है या ज्ञान की गीता पतित पावनी है। क्योंकि ज्ञान तो गीता में ही है। वो हुआ गीता ज्ञान, अथवा उसे ज्ञान गंगा कहें। और वो तो है पानी की गंगा। तो सूत ज्ञान का बहुत मुझा हुआ है।
कोई एक तरफ जाते हैं, साधु संत महात्मा भी वहां जाते हैं। जबकि गीता में ज्ञान है स्वर्ग में जाने का, तो फिर ज्ञान को ही पकड़ना चाहिए ना। फिर वहां गंगा पर क्यों जाते हैं? परंतु नहीं, वो तो ज्ञान का सागर बाप आते हैं। वो सन्मुख आकर सुनते हैं, तब स्वर्ग की स्थापना होती है। तो स्वर्ग की स्थापना का कार्य कोई मनुष्य थोड़ा ही करेंगे। और फिर वो गीता तो कोई काम की नहीं है जिसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है। उन्होंने तो लिखा हुआ है कृष्ण भगवान वाच। कृष्ण तो बच्चा है, अर्थात बच्चा बुद्धि है। यहाँ तो सालिम बुद्धि बाप आते हैं। वो कहते हैं मेरे को याद करो, तो फिर मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। तो वापस जरूर जाना पड़े। ये गाइड आया है, वो गाइड बोलते हैं बच्चे, जब स्वर्ग की स्थापना होती है तो इस नरक से तो सबको वापस जाना पड़ता है। जानते हो ना कि बरोबर लिखा हुआ है, मच्छरों के मुआफिक मनुष्य तो नहीं उड़े, मच्छरों के मुआफिक आत्माएं वापस भागी। तो कहाँ वापस भागी? एक ने सबको मुक्ति दे दी, जिसके लिए भक्त लोगों ने आधा कल्प भक्ति की है। तो भक्तों ने किसके लिए भक्ति की है? भगवान से मिलने के लिए, यानी इस दुख की दुनिया से वापस जाने के लिए। कहते हैं ना, भगवान ने हमको यहाँ दुख भोगने के लिए क्यों भेजा? जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं, उसको क्या पड़ी थी जो सबको दुख में भेज दिया? अभी उन विचारों को पता तो पड़ता नहीं है कि ये दुख क्यों बढ़ता जाता है, अथवा कहें बाप ने क्यों दुख दिया। अब बाप तो दुख नहीं दे सकते हैं, परंतु उन विचारों को तो पता ही नहीं है कि बाप तो सुख का सागर गाया हुआ है। अब अनेक गुरु हैं, अनेक उनके नाम हैं, फलाना फलाना। अभी बाप आकर कहते हैं, ये जो अनेक धर्म गुरु हैं, मनुष्य गुरु हैं, इन सब को छोड़ दो। ये वेद, ये ग्रंथ, शास्त्र वगैरह, ये तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल ही मुझाए देते हैं और मुझाए दिए है।
इतना बुद्धि मुझी हुई है जो बात मत पूछो। एक दम घोर अंधियारे में डाल दिया। अभी बाप आ गया है और लड़ाई भी सामने खड़ी है। कभी भी कोई से पूछेंगे तो बोलेंगे कल्प की आय तो अभी बहुत लंबी है। अभी तो ये कलयुग रेगड़ियां पहन रहा है। अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनाकर विचारों को घोर अंधियारे में डाल दिया। तो ये बेचारे पुरुषार्थ कैसे करें? अभी वो बाप बोलते हैं कि हम इन मनुष्यों को कैसे समझावें? ये तो मनुष्य है ना। परंतु इन मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। वो बाप बोलता है, ये भी बुद्धि में नहीं बैठता। ये उनको पता ही नहीं है। 30-1-63 की वाणी का 5वां पेज। ये तो इसने एकदम नई गीता बनाई दी। कल्प की आयु, ये कृष्ण, ये सब बातें तो बैठ करके गीता का खाना खराब करना चाहते हैं। भागवत का खाना खराब करते जाते हैं। बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, इन शास्त्रों ने, वेदों ने तुम्हारा खाना खराब कर दिया है। मैं आकर के तुम्हारा खाना आबाद करता हूं। देखो, अभी भारत का खजाना खाली है ना। खाना कहो, खजाना कहो, तिजोरी को कहा जाता है जिसमें पैसा रखा जाता है। तो देखो, भारत की राजधानी की तिजोरी अभी खाली हो गई है। उस तिजोरी में चूहे दौड़ते हैं। नहीं तो इस भारत की तिजोरी पहले कितनी भरी हुई थी। हीरे जवाहराती जवाहरात। ऐसे मत समझो कि छोटी तिजोरी थी, क्योंकि बैकुंठ कोई छोटा तो नहीं है ना। कोई अजमेर में गए होंगे, वहां बैकुंठ का मालिक मॉडल देखा होगा। जिसको सोने की द्वारिका कहा जाता है। इनमें से बहुत गई होंगी द्वारिका में। मॉडल तो छोटी ही होती है ना, जो आराम से देखी जा सके। बहुत बड़ी नहीं होती है। अभी देखो रेल कितनी बड़ी है, और रेल की मॉडल बनाएंगे
तो छोटी ही बनाएंगे। कोई इतनी बड़ी रेल तो नहीं बनावेंगे ना। तो ये मॉडल टाउन भी अच्छा है बैकुंठ का। देखने के लिए वहां सोने के ही महल बनते थे। उनमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हीरे मोती रतन जड़े होते थे। जैसे यहाँ एक साहूकार आया तो देखो कितना बड़ा बड़ा बनाते हैं। ये राधा स्वामी लोग कितना खर्चा करके क्या क्या बनाते रहते हैं। अभी तुम तो समझते हो कि ये सब बने बनाए ही रह जाएंगे। जो भी उनके ऊपर पैसा लगा है सब मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी तुम जान गए हो ना, क्योंकि सोजरे में आ गए। अभी तो दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि अभी तुम बच्चे तो जान गए, जाग गए, और वो बेचारे तो सोए हुए पड़े हैं। अभी तक क्या से क्या बनाते रहते हैं। प्लान्स बनाते रहते हैं और 30-30 बरस के लिए लोन, 20-20 बरस के लिए लोन लेते रहते हैं। और तुम बच्चे तो समझते हो ये लोन फोन काहे का। ये सब तो मुट्ठी में मिल जाएगा। बाबा ने तो कल्प की आयु अच्छे से तुमको बता दी है। कल्प की आयु सिवाय उस बाप के कोई बता ही नहीं सकता, कोई भी दूसरा समझा ही नहीं सकता। तो अभी वो बात समझाते हैं बच्चों को कि हे बच्चे, ये नया युग भारत में ही होता है और उसमें नया भारत होता है। नई दुनिया में नया भारत होता है। नई दुनिया में न नया बौद्धी खंड होगा, न इस्लामी खंड होगा, न क्रिश्चियन खंड होगा। अभी तो जो उसमें नया था और अब वो भारत पुराना हुआ है। प्राचीन माने पुराना था। पुराना हुआ, अब भारत ही फिर नया बनेगा। गांधी जी भी यही चाहते थे, नई दुनिया हो, नया भारत हो, उसमें राम राज्य हो। ये आशा किसकी थी? ये आशा थी कौरवपति की आशा, और अपनी प्रजा से ये आशा थी। गाया जाता है ना, कौरव और पांडव। पांडवों की तो कोई राजधानी थी ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं थी।
कौरव पांडव आपस में भाई भाई ठहरे, यानी दोनों भारतवासी थे। अभी पांडवों की तो कौरवों से कोई लड़ाई है नहीं। यहां हिंसक लड़ाई की तो बात ही नहीं है। और ये पांडव तो हैं ही पंडे के बच्चे, जिन पांडवों की तरफ साक्षात स्वयं परमपिता परमात्मा है। और ये पांडव कितने हैं? कहते हैं 5 पांडव, अर्थात उंगलियों पर गिने जाने योग्य। इसका मतलब बहुत थोड़े थे। फिर कह देते हैं अंधे, अंधे की औलाद अंधे और सज्जे की औलाद सज्जे। ये 5 पांडव भी भाई भाई थे, यानी एक माँ बाप के बच्चे थे। अभी यहां वो कोई बात तो है नहीं। अभी देखो, तुम पांडव कितने हो? कितने बच्चे हो और किसके बच्चे हो? बरोबर तुम पांडव माँ बाप के बच्चे ठहरे। और पंडा कहा ही जाता है रूहानी बाप को, जिसके बच्चे पांडव। तो अभी देखो तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है और वो गीता क्या कहती है। थोड़ी बुद्धि तो लड़ाओ। कहां की बात कहां ले गए हैं। और वो गीता सुनाई कब? जब नर को नारायण बनने की जरूरत है। नर मनुष्य को कहा जाता है। देवता को नहीं कहा जाता। मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं तो महात्मा कहे जाते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो राक्षस कहे जाते हैं। तो बताओ, उन मनुष्यों को नारायण समान देवता कब बनाया? नारायण का राज्य तो सतयुग में दिखाते हैं। तो सोचना चाहिए गीता कब सुनाई होगी। और उन्होंने ठोक दिया द्वापर में। द्वापर में अगर गीता सुनाई तो क्या पापी कलयुग की स्थापना की? अभी वो जगह कहां से आवे? कोई सोचे फिर क्या द्वापर में ही आएंगे गीता सुनाने के लिए? फिर क्या होगा? इन बातों को सोचने के लिए कोई ऐसी बुद्धि चाहिए। अभी तो तुम देखते हो कि गीता बाबा सुना रहे हैं। जैसे और धर्म पिताएं आए, उन्होंने कोई अपना धर्म ग्रंथ बैठ करके नहीं लिखा। उन्होंने तो डायरेक्ट सुनाया।
तो बाप भी बैठ करके सुनाते हैं। कब सुनाते हैं? जबकि भारत पुराना होता है, महान दुखी हो जाता है, बिल्कुल ही कंगाल बन गया है। तो कलयुग के अंत में बाप आकर के सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। सारी सृष्टि माने चारों अवस्थाओं से गुजरने वाली सृष्टि, सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, रजो प्रधान द्वापर, तमो प्रधान कलयुग, सारी सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। और कहां से आकर सुनाते हैं? एकदम ब्रह्मांड से आकर के सुनाते हैं। जहां तुम आत्माएं अंडे मिसल रहती हो, जैसे चींटियों के अंडे होते हैं ना, कितने छोटे होते हैं, तो तुम आत्माएं भी अति सूक्ष्म अंडा हो। तुम भी नंबरवार ब्रह्मांड से आई हो। और ब्रह्मांड किसको कहा जाता है? ये तो कोई भी विद्वान पंडिताचार्य नहीं जानते। उसका नाम ब्रह्मांड क्यों रखा? ब्रह्मा ब्रह्म ने माँ, ब्रह्म ने बड़ी और मामा ने माँ। बड़ी माँ को ही ब्रह्मा कहा जाता है। तो जरूर उस माँ के पेट में अंडे बच्चे होंगे ना। वो कोई स्थूल पेट थोड़े ही है, ये तो बुद्ध रूपी पेट है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, ये ब्रह्म महत तत्व है। महत ब्रह्म है, जिसको शास्त्रों में बोला है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात महत ब्रह्म परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे आकाश तत्व है, जड़ तत्व है ना, तो ये ब्रह्मांड भी तुरीय जड़ तत्व है। जहां से तुम बच्चे जन्म लेते हो, तो इनको ब्रह्मा कहेंगे। इनको माने किसको है? इनको माने दो हैं कम से कम, इसको नहीं कहा। प्रजापिता ब्रह्मा और इनमें भी, इन दोनों में भी, क्योंकि एक तो ऊंचे ते ऊंचा है। कौन ऊंचे ते ऊंचा है? ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा में कौन ऊंचे ते ऊंचा है?
वो है ही सदैव पवित्र। इसको तो कलयुग कहा जाता है। इसको कहते हैं पतित भूमि। सबको पतित ही कहा। पतित आकाश, पतित सारे तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सब पतित। सारे ही दुखदाई है ना। तो वो ब्रह्म तत्व जिसमें हम अंडे मिसल आत्माएं रहते हैं, वो तो कभी पतित नहीं होता। उस ब्रह्म में हम अंडे रहते हैं। कहते हैं ना अंडे मिसल है। इसमें अंडों का बाप रहता है। कौन? नहीं, इसमें किसमें? ब्रह्म तत्व में अंडों का बाप रहता है। कौन है बाप? शिव बाप, आत्माओं का बाप। उसको कहा जाता है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में बाप और अंडे रहते हैं। उस ब्रह्मांड को रहने के स्थान को कह देना कि वो रहने का स्थान बाप है, ये रहने का स्थान ईश्वर है, ये तो बड़ी भारी भूल है। लोगों को पता ही नहीं है ईश्वर कौन है। शिव ईश्वर है या शंकर ईश्वर है? शिव ईश्वर है। ऐसे ही भूले हैं जैसे हिंदुस्तान को कह देते हैं हिंदू धर्म। ये भी भूल है। समझने वाले भी गरीब निवाज। वो गीत गाया है ना, आखिर वो दिन आया आज, जिसको तुम बच्चे जानते हो। 30-1-63 की वाणी का 6ठा पेज। इनको पढ़ाते होंगे। अभी कैसे पढ़ाते हैं वो तो वो जाने। गीता के मुखपृष्ठ पर एक गाड़ी दिखाते हैं, रथ दिखाते हैं ना। अभी न तो वो गाड़ी है और न वो घोड़े हैं, और न उस घोड़े का कोचमैन कोई कृष्ण है। और नहीं उस गाड़ी में पिछाड़ी में बैठा हुआ कोई सेठ साहब है। शास्त्रकारों ने किसको बैठा दिया है? अर्जुन को सेठ बना के बैठा दिया।
और आगे ड्राइवर बैठा है, पिछाड़ी में सेठ बैठा है। सेठ को ड्राइवर ले आया युद्ध के मैदान में। कैसी कैसी बातें बता दी हैं, बात मत पूछो। एक तरफ बाबा कहते हैं चित्रों में जो कुछ दिखाया है वो चरित्र तुम्हारी यादगार हैं। शास्त्रों में चित्र भी तो बनाए हुए हैं। पहले चित्र बने या शास्त्र बने? पहले तो चित्र बनाए गए। गुफाओं में चित्रकारी हुई। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी गुफाएं आज भी यादगार मौजूद हैं। उन चित्रों को देख करके वास्तव में बाद में शास्त्र बनाए गए। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ है उसकी असली यादगार कहाँ होती है? यादगार का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में ही तो पड़ता है। तो गाड़ी क्या है? ये शरीर रूपी रथ ही गाड़ी है। और शरीर रूपी रथ में जो रथी अर्जुन दिखाया है वो सद्भाग्य का अर्जन करने वाला दिखाया है। पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला अर्जुन है। इंद्रियां घोड़े हैं। उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला भगवान बैठा हुआ है। तो रोचक बातें शास्त्रों में बनाई दी हैं। ऐसी ऐसी रोचक बातें बनाई हैं जो बात मत पूछो। दिखाते हैं अनगिनत सेना बैठी हुई है। अब उस सेना के बीच में बैठ करके कभी किसी को राजयोग सहयोग की नॉलेज दे सकेंगे क्या? जिससे नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, या देवी देवता धर्म की स्थापना होगी? क्या किंगडम स्थापन हो जाएगी? क्या ऐसे होती है किंगडम की स्थापना? युद्ध के मैदान में होती है। और फिर दिखाया है सेठ और गुमास्ता। सेठ कौन हुआ? है जिसको गीता ज्ञान सुनाया वो हुआ सेठ। और गुमास्ता कौन हुआ? गुमास्ता माने दास दासी। दास। आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट। कौन कहता है? हैं? शिव बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा ने अपनों को क्या दिखाई दिया? सेठ बताया या गुमास्ता बताया? गुमास्ता बताई दिया।
अब उन विचारों ने कृष्ण को गुमास्ता बनाई दिया, सो भी द्वापर में गुमास्ता बनाया है। अभी द्वापर में ये बात ही कही है, कहाँ? द्वापर के बाद फिर स्वर्ग कैसे आ सकता है? द्वापर तो है ही द्वैतवादी दुनिया, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, मल्टीफिकेशन होता जाता है। तो द्वापर के बाद स्वर्ग आवेगा या और ही दुनिया नरक बनेगी? जैसे कि बिल्कुल ही नॉनसेंस बातें हो गई। कितने नॉनसेंस बन गए थे ये खुद देखो कितने सेंसिबल थे। कब है? कौन? ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में कितने सेंसिबल थे और 84वें जन्म में कितने नॉन सेंसिबल मनुष्य बन जाते हैं। इसको कहा जाता है स्वर्ग से कितना नरक बन जाता है। कितना हम जो देवता थे सो कितने असुर बन जाते हैं। और असुर बनाया किसने? कहेंगे माया ने असुर बनाई दिया। अंग्रेजी में कहा जाता है ना, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी है। ऐसे तो नहीं कहते हैं कि राम ओमनीप्रेजेंट है। हाँ, बरोबर रावण ओमनीप्रेजेंट है। भगवान कोई ओमनीप्रेजेंट नहीं है। तो क्या साबित हुआ है? राम ही अंत में क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। कोई तो द्वापर के आदि में ही पतित बन जाते हैं। कौन से धर्म की आत्माएं होंगी? जो द्वापर के आदि में ही पतित बन जाती हैं, ऊपर से आने वाली आत्माएं उनमें प्रवेश कर जाती हैं। ऊपर से आने वाली आत्माएं कमजोर में प्रवेश करेंगी या पावरफुल में प्रवेश करेंगी? कमजोर आत्माओं में प्रवेश करती हैं। वो इस्लाम धर्म की आत्माएं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होती हैं, वो क्यों पहले पतित बन जाती हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो पक्के सूर्यवंशी हैं, ऊंचे ते ऊंचे, उनकी बुद्धि में पहले बैठ जाता है कि ईश्वर की दृष्टि से सारी सृष्टि सुधरती है। भगवान जिस तन में प्रवेश करता है, उस तन की इंद्रियों के संग के रंग से सारे सृष्टि का सुधार होता है। परंतु ये बात इस्लामियों की बुद्धि में नहीं बैठती।
न बैठने के कारण बेसिक नॉलेज से ही ये फाउंडेशन पड़ जाता है कि दृष्टि लेना और दृष्टि देना भी योग है। उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता कि एक परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग नहीं सिखा सकता। तो भगवान सर्वव्यापी है। भक्ति मार्ग में सारी दुनिया की बुद्धि में ये बात बैठ जाती है, बैठती है या नहीं? तो संगम युग में इसकी शूटिंग भी होती होगी या नहीं होती होगी? कैसे होती है और कब होती है? है वो तो सिर्फ है जो बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहलाते हैं, उनमें ही ये बात फैलती है। एडवांस वाली आत्माओं में तो ये बात नहीं फैलती। ये बात 500 करोड़ दुनिया में फैल जाती है। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात नहीं है। तो इसकी शूटिंग कब होती है? रिहर्सल कब होती है? कब? 76 से होती है, 37 से होती है। अंत में जब सारी दुनिया का विनाश होना होगा, सब आत्माएं वापस परम धाम जाने वाली होंगी, उससे कुछ टाइम पहले सारी दुनिया की आत्माएं किसे याद करेंगी? है? जिसको याद करेंगी वो 500-700 करोड़ की बुद्धि में रमा हुआ होगा या नहीं होगा? वो कौन होगा? राम वाली आत्मा होगी या कोई दूसरी आत्मा होगी? तो सबकी बुद्धि में एक ही बात व्याप्त हो जाएगी। जो कलयुग अंत में मुसलमान लोग भी कहने लगते हैं खुदा जर्रे जर्रे में है। जो पहले मानते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं आता। इसलिए बताया कि अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ऐसे नहीं कहते हैं कि राम ओमनी प्रेजेंट। क्या रहस्य हुआ है? रहस्य यही हुआ कि उस समय राम वाली आत्मा जो शंकर के रूप में पार्ट बजाती है, वो ही सारे संसार के दिमाग में छा जाती है। तो उन क्रिश्चियंस को भी हम उन रावण को भी हम बरस बरस लाते हैं।
गोया रावण है ही है, अभी राम नहीं है। अर्थ क्या है राम का? अरे शब्दों का अर्थ होता है, हाँ, रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, जो याद करने वालों के मन में रमण करता है उसका नाम राम रख दिया है। तो 500 करोड़ की दुनिया शिव ज्योति बिंदु को याद करेगी या साकार को याद करेगी? क्या याद करना सहज है और क्या याद करना कठिन है? अभी राम है नहीं, है या नहीं है? अच्छा, सारी दुनिया रमण करती है उसमें, याद में, उसकी याद में सारी दुनिया रमण करती है? नहीं करती है तो राम कैसे हुआ? है? जब लास्ट में करेंगे तब ही राम कहेंगे ना। अभी राम है नहीं। अगर राम की दुनिया होती तो उसमें रावण कैसे जलावेंगे? रावण कहां से जलावेंगे? अभी तो रावण है। ये भारतवासी, ये बड़े बड़े राष्ट्रपति भी उनको देखने के लिए जाते हैं कि इन रावण को जलाते हैं। तो ये तो गुड़ियों का खेल हुआ ना। इतनी भी समझ नहीं है कि अरे भाई ये रावण क्या चीज है। रावण किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रावयते लोकान इति रावण, जो लोगों को रुलाता है वो ही रावण है। लोग कब रोते हैं? जब दुखी होते हैं तो रोते हैं। तो आज सारी दुनिया दुखी है या कोई सदाकाल का सुखी है? सारी दुनिया दुखी है। मना सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, राम का राज्य नहीं है। तो फिर वो भक्त बताए देते हैं कि रावण लंका का राजा था, जहां सीता चुराई गई। तो रावण भला लंका में था ना, भारत में तो नहीं था। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? उन रावण को क्यों जलाते हो? क्या बात है? इतना पैसा खर्च करते हैं रावण को जलाने के दिन, बात मत पूछो। सारे भारत में रावण को जलाने के दिन करोड़ों रुपया खर्च होता है। वास्तव में करोड़ों की भी बात नहीं, अरबों रुपया खर्च करते हैं इन सब नॉनसेंस बातों में। बाप बैठ करके समझाते हैं कि कैसी नॉनसेंस बातों के पिछाड़ी कितने अच्छे अच्छे प्रेसिडेंट, महाराजाएं आदि सबकी बुद्धि जाती है। कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि ये सब करके हम भारत की निंदा करते हैं।
बात मत पूछो, विद्वान आचार्य पंडित चंदा करके कितना पैसा लूटते रहते हैं। मारते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, आखिर वो दिन आज आ गया जिस दिन का तुम रास्ता तकते थे। वो ही दिन की बात है। अच्छा, वो ही गीत सुनाओ। रिकॉर्ड चला, आखिर वो दिन आया आज। तुम बच्चे पढ़ते हो स्कूल में, और क्या है ऑब्जेक्ट है सो तुम पढ़ते हो। भला स्कूल में जो आने वाले नहीं हैं, बाहर वाले लोग हैं, वो क्या इन बातों को जानेंगे। यहाँ कोई भी नया आवेगा तो बिल्कुल ही मुझे जावेगा। बड़े बड़े विद्वान जितने यहाँ आएंगे बिल्कुल ही मुझे जाएंगे। बाहर जाकर बोलेंगे यहाँ तो नॉनसेंस बातें सुनाई जाती हैं, और बाप फिर कहेंगे ये नॉनसेंस देखो यहाँ सुनने के लिए आया है। इसलिए गाया जाता है कि पहले पहले जो इनको बीमारी है 5 विकारों की, और जो बीमारी है शास्त्रों की, इन सब से निकालने के लिए 7 रोज इनको भट्टी में डालना पड़े, तब इनको यहाँ का रंग चढ़े। जो कचड़ पट्टी है, जो भूसा है, वो निकले। इसका कचड़ पट्टी को भूसा कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।